हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 21 मई। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? हाल ही में इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये अभी हाल ही में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फाइनली स्वर्न इन हिज न्यू गवर्नमेंट। तो इनने दोबारा से अपनी गवर्नमेंट बनाई है ऑन 17 मई फॉर द 5th टाइम। तो 5वीं बार इनने अपनी गवर्नमेंट यहाँ बनाई है। द सेरेमनी ऑफ द स्वेयरिंग इन of Israel's new government, the Knesset, was held in accordance with the coronavirus social distancing directives। जो भी कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी डायरेक्टिव्स हैं तो उनको सामने रखते हुए उनके अकॉर्डिंगली इनने स्वेयरिंग इन सेरेमनी वहाँ की। नेतन्याहू विल बी इन पावर अंटिल 13 नवंबर इन 2021। तो अब ये 2021 तक पावर में रहेंगे। दिस एंडेड द 18th मंथ पॉलिटिकल क्राइसिस इन द कंट्री। तो काफ़ी क्राइसिस चल रहा था पूरी कंट्री के अंदर। तो इस तरह वहाँ ये क्राइसिस जो है फाइनली ख़त्म हो गया है। अब ये जो है बन गए हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसराइल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है ग्लोब के अंदर यहाँ पर ये इसराइल है, यहाँ पर है इंडिया। 1922 और 1948 के दरमियान ये जो इसराइल की लैंड थी, इट वाज लीगली एंड ऑफिशियली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश के अंडर थी लेकिन लीगली थी और ऑफिशियली थी। और उस वक़्त इसका जो नाम था, ऑफिशियली नेम इसका था पैलेस्टाइन इन इंग्लिश। अरेबिक में इसको फ़लस्तीन कहा जाता था और हेब्रू इट वाज ऑफिशियली कॉल्ड एज पैलेस्टीना। इसराइल ये दुनिया में ओनली जिविश कंट्री है एंड Jews ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंक ऑफ इसराइल एज देयर स्पिरिचुअल होम। जितने भी दुनिया के अंदर ज्यूज़ हैं वो इसको स्पिरिचुअल होम मानते हैं। तो 1960s के बाद यूनाइटेड स्टेट्स इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है इसराइल का एंड प्रोमोटेड गुड रिलेशंस बिटवीन इसराइल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु स्टार्टेड एन ऑनलाइन कंपटीशन कॉल्ड हेटफुल मैम्स चैलेंज? हाल ही में किसने हेटफुल मैम्स चैलेंज नामक एक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की? तो ये की है फेसबुक ने शुरू, ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है। तो ये हेटफुल मैम्स क्या होता है? टेक एन इमेज, एड सम टेक्स्ट और आपका मेमे तैयार हो जाता है। तो इंटरनेट मेमे दे आर ऑफन हार्मलेस एंड समटाइम्स हिलेरियस। अक्सर ये हार्मलेस ही होते हैं, समटाइम्स हिलेरियस भी होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये बहुत हार्मफुल भी रहते हैं। इससे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। कभी कभी लोगों को यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैक भी किया जाता है इन मेम्स के द्वारा, जिसमें कि उनकी एथनिसिटी को सामने रखते हुए, रेस को या नेशनलिटी को सामने रखते हुए या रिलीजन या कास्ट की बुनियाद पर लोगों को अटैक भी किया जाता है इन मेमे के ज़रिए से। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये हेटफुल मेमे चैलेंज रखी गई है ताकि उन लोगों को पता चल जाए जो इस किस्म का हेटरेट वगैरह सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। तो ये थी मेमे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा फेसबुक की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट भी शुरू किया है और डिजिटल करेंसी भी स्टार्ट की है फेसबुक ने। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम कोरोना वायरस फ्री कंट्री इन यूरोप? यूरोप में कौन सी ऐसी कंट्री जो कोरोना फ्री कंट्री बनी? हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री देश कौन बना है? तो ये बना है स्लोवेनिया। यहाँ पर ये स्लोवेनिया है, इधर यहाँ पर है इंडिया ग्लोब के अंदर। कैपिटल लार्जेस्ट सिटी यहाँ की लुब्जाना। प्रेसिडेंट है यहाँ के बोरुट पहोर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जेनेस जॉनसन। करेंसी है यहाँ की यूरो। तो ये थे स्लोवेनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व्ड? विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस ये कब मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में 17 मई को बनाया गया। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया गया 17 मई को। तो ये बनाया गया है अभी हाल ही में 17 मई को। द डे एम्स टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। टेलीकम्युनिकेशन की पावर क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो लोगों को बताने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया गया है।
इन बिल्डिंग रिलेशनशिप अक्रॉस द कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन की क्या पावर है और इम्पॉर्टेंस है आपस में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, उस चीज़ को सामने लाने के लिए ये डे जो है हर साल 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज़ द थीम फॉर द 2020 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो 2020 में इसका क्या थीम रहा है। विश्व 2020 दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस के लिए विषय क्या है। तो इस साल का क्या विषय है, इस साल का क्या थीम है। तो ये है कंसर्ट 2030 कनेक्ट 2030 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का मीनिंग है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये है इसका कनेक्ट 2030 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, यह है इसका थीम। द थीम फॉर 2020 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज़ कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। और ये फोकस करता है, इट फोकसेस टू अचीव 5 SDGs एंड एम्स फॉर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। और वो कौन से 5 एम्स है, प्लान्स इंक्लूड ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड पार्टनरशिप। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेलीकम्युनिकेशन डे 2020. Next question. The central government has declared how many cities as 5-star garbage free cities? केंद्र सरकार ने कितने शहरों को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया है। तो ये 6 सिटीज़ इस साल बनी है जो गार्बेज फ्री सिटीज़ हैं, इनको 5 स्टार दिया गया है 6 सिटीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 6 सिटीज़ एज ए 5 स्टार गार्बेज सिटीज़। और ये हैं अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नावी मुंबई। तो ये 6 सिटीज़ हैं जिनको गार्बेज फ्री सिटीज़ डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा इसमें 65 सिटीज़ हैं एंड 3 जिनको 3 स्टार दिया गया है। 7 सिटीज़ हैं जिनको 1 स्टार दिया गया है इसके अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँ कि जम्मू कश्मीर की कोई भी सिटी इसमें ना तो 5 स्टार्स में आई है, ना 3 स्टार्स में और ना ही 1 स्टार में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फैक्ट। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पे आपको मिल सके। हमने एक यूनिक टेक्निक से ये करंट अफेयर्स शुरू की हुई हैं, तो आप इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड एंड हु रिलीज्ड दिस रिपोर्ट। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी की। तो ये यूनाइटेड नेशन ने जारी की। इसका जो करंट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस है उसको सामने रखते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए। तो ये यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ की है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट। तो ये यूनाइटेड नेशन ने ये इसको रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, ये है लोगो। यूनाइटेड नेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग नेशंस। जितने भी मेंबर नेशंस इसके अंदर उन तमाम के दरमियान पीस कायम करना, फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना, ये इसका मेन एम है। इसका हेडक्वार्टर है इन इंटरनेशनल टेरिटरी इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का। सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी इसकी जो शुरुआत हुई थी 25 अप्रैल 1945 को, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। आफ्टर द वर्ल्ड वार ऑन 25 अप्रैल 1945 50 गवर्नमेंट्स मेट इन सैन फ्रांसिस्को फॉर ए कॉन्फ्रेंस एंड स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द यूएन चार्टर। क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उससे दुनिया के अंदर काफ़ी तबाही मची थी। उसके बाद जो है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, अमन कायम करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशन कायम करने के लिए, पीस कायम करने के लिए ये 50 गवर्नमेंट्स जो है एक जगह मिली सैन फ्रांसिस्को में और इनने एक चार्टर तैयार किया और यहीं जो है इनने यूनाइटेड नेशन की इसकी स्थापना की। और द चार्टर वाज अडॉप्टेड ऑन 25 जून 1945 और एंड इट टुक अफेक्ट ऑन 24 ऑफ अक्टूबर 1945। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। एक तो है इसका जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक इसको भी कहते हैं शॉर्ट में, द ट्रस्टीशिप काउंसिल,
द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, ये इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके अलावा द यूनाइटेड नेशंस चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये जो होता है वो इसका सेक्रेटरी जनरल होता है, और करंटली इसका सेक्रेटरी जनरल है पुर्तगीज पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट एंटोनियो गुटेरेस, ये इसके सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। इनने जो अपना टाइम पीरियड शुरू किया है, 5 ईयर टर्म शुरू किया था 1 जनवरी 2017 को, और इसको जो है जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसको फाइनेंस करती हैं और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन वगैरह करती हैं, और उसी से ये चलता है। तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, एंड आज के तमाम करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे, आप कमेंट किया कीजिए। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।